नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रमुख जी हैं, ये लोग आकर इसको देख करके अगर सही होगा तो कराएंगे, नहीं तो काम रुका रहेंगे। बात हो रही है ना, रखना मत आज पूरा टोटल पीला ईंटा। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां आज उस वक्त अफरा तफरी मची जब सदर जयसिंहपुर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय राजबाबू के कूरेभार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर बन रहे 30 बेड के अस्पताल के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। असल में विधायक कूरेभार की सीएचसी पर बूस्टर डोज को आम जनमानस के लिए शुरू करने का फीता काटकर श्री गणेश करने के लिए पहुंचे हुए थे। जयसिंहपुर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय के द्वारा ब्लॉक परिसर में रिबन काटकर आम जनमानस के लिए बूस्टर डोज लगाने का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख नवनीत सिंह सोनू, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप पांडे के साथ तमाम संख्या में समर्थक, आम नागरिक और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं विधायक द्वारा अस्पताल परिसर में बन रहे 30 शैय्या के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया गया, जिसमें काफी कमियां पाई गई, जिसको देखते हुए विधायक द्वारा कार्य को तत्काल रोकने की सख्त हिदायत दे दी गई। आपको बताते चले कि निर्माण कार्य में टोटल पीले ईंटों का प्रयोग किए जाने की शिकायत मिल रही थी, साथ में बालू से जुड़ाई भी की जा रही थी। यदि पिलर भी बन रहे थे तो उसमें लगने वाले सीकों की जहां 3 से 4 की संख्या होती है, वहीं महज 1 सीख ही लगाकर पिलर को तैयार किया जा रहा था। इसी मामले को लेकर विधायक भड़क गए और हो रहे कार्य को रोक दिया। प्रमुख जी हैं, ये लोग आकर इसको देख करके अगर सही होगा तो कराएंगे, नहीं तो काम रुका रहेगा। बात हो रही है ना, रखना मत आज पूरा टोटल पीला ईंटा रखा है। काल के आज तक ईंटा लगा पूरे भाग में है। मेरा मान करूँगा विधायक जी, ये पीले ईंट आए हुए हैं 130 बेड की हॉस्पिटल जो बन रही है उसके निर्माण के लिए, और कुछ अब पाई भी गई है कमियां, तो उस पर क्या कहना है? आप हमारे साथ शुरू से, मैंने जी उनके ठेकेदार साहब थे नहीं जी, यहाँ के दार साहब थे जी, उसका मतलब आदमी था ठेकेदार का जी, मैंने मना कर दिया है। जब तक जो है ठेकेदार आ जाएगा, हमको एस्टीमेट देगा, हम सभी लोग देखेंगे। जी, मैंने कहा उसका हमने आप यहाँ के माननीय प्रमुख जी हैं, इस गांव के सम्मानित प्रधान जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो लोग आ जाएंगे, एस्टीमेट देख लेंगे, संतुष्ट हो जाए, उसके बाद अब काम होगा। जी। एक ब्लॉक परिसर में जो है कुछ जनरली दवाएं जो हमेशा 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए, वो दवाएं समय से उपलब्ध नहीं रह पाती हैं, बीच बीच में पता चलती है कि ये दवाएं नहीं हैं। देखिए, शासन का निर्देश है जी, डॉक्टर साहब है मौके पर जी, कि सभी दवाएं होनी चाहिए, और उसका अगर दवाएं खत्म होने की स्थिति में आ जाए, जी, 1 हफ्ते पहले उसकी डिमांड कर ली जाती है। जी, अगर डिमांड नहीं हो रही, कहीं कहीं डॉक्टर साहब या जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, फिलहाल अभी हमने इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं की। अब आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ जी, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं, जिस भवन में चूंकि जो भवन आप लोगों के रहने के लिए बनाया गया, वो भवन आज तक चूंकि आप लोगों को जो है हैंड ओवर नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में जिस भवन में आप लोग रह रहे हैं, उस भवन की स्थिति क्या है, कृपया उसके बारे में बताना चाहें। या आप लोगों ने इसकी मांग नहीं की कि आने वाले डॉक्टरों के लिए असुविधा झेलनी पड़ती है? बार बार जो है लिखित में अपने उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं, ठीक है, और बार बार हम अपने जैसे उच्च अधिकारी हैं सीएमओ सर, उनको बताया जाता है और उनके द्वारा मतलब उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है। अभी विधायक जी से जिससे हमने बात किया, उन्होंने भी सीएमओ सर से बात किया है जी, और कह रहे हैं कि जल्द ही जो है कुछ कार्रवाई करेंगे। ठीक, धन्यवाद। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।